हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट टॉक। पिछले वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था और आज इस वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव मतलब कोई भी काम चल रहा है, कंटिन्यू है। और जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने ये देखा था कि कोई भी कार्य वर्तमान समय में चल रहा है और ख़त्म नहीं हुआ था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी हम यह बताते हैं कि कोई भी कार्य भूतकाल में मतलब पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन वह चल रहा था, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो पाया था। तो हम देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे होती है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस में लास्ट में हमें यह देखने को मिलता है कि उसमें रहा था लिखा रहता है, या तो रही थी, या रहे थे। रहा था, रही थी और रहे थे। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल से देखते हैं, वह स्कूल नहीं जा रहा था। तो इससे हमको तो पहले ये पता चल रहा है कि सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। अब आगे हम देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे करते हैं। इसमें पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर लेते हैं, वॉज या वर। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं या वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट लेते हैं। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मेन फॉर्मूला है। यही वाला फॉर्मूला भी हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए भी होता है। तो पहले हम ये देखते हैं कि वॉज और वर को हम किस सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हैं। वॉज को हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, जैसे ही, शी और इट। ही, शी, इट और आई के साथ भी, जैसे बोलते हैं ना, आई वॉज डूइंग दिस वर्क, आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज ईटिंग। आई के साथ वर नहीं लगाते कभी। और वर हम लगाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे दे, वी और यू। तो चलिए हम पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में भी हमारा यही फार्मूला लगेगा, सब्जेक्ट, फिर उसमें वॉज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है ये, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। चलिए एक एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं। जैसे आई वॉज वेटिंग फॉर यू। मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। आई हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि आई के साथ हमें वॉज लगाना था। और हमने यहाँ वेट हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें हमने आईएनजी लगाया है। और फिर फॉर यू हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। फॉर यू हमारा ऑब्जेक्ट है। एक और एग्ज़ाम्पल से देखते हैं। वी वर गोइंग आउट फॉर डिनर। वी वर गोइंग आउट फॉर डिनर। हम खाना खाने के लिए बाहर जा रहे थे। यहाँ वी हमारा सब्जेक्ट है,
सब्जेक्ट में हमने प्लूरल सब्जेक्ट के लिया है, प्लूरल वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसके साथ वर लगा है। गो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी लगाया है, और फिर आउट फॉर डिनर हमारा ऑब्जेक्ट। अब चलिए हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में हम कैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें हमें पहले सब्जेक्ट लेना है, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर। जैसा कि हम सभी टेंसेस में नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, वैसे इसमें भी हमें नॉट ही लगाना है। वो हर टेंस में ऐसे ही होगा। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। चलिए अब इसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, शी वॉज नॉट टॉकिंग टू मी। पहले एक चीज़ आप देखिए कि हम वॉज नॉट इतना लंबा नहीं बोल सकते, जैसे बोल सकते हैं लेकिन थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं होता, इसलिए हम इसे वॉजंट भी बोल सकते हैं। और इसी तरह से वर नॉट को वरंट बोल सकते हैं। तो ये हमें प्रोनाउंस करने में थोड़ा आसान लगेगा। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। क्या था हमारा एग्जांपल? शी वॉजंट टॉकिंग टू मी। वह मुझसे बात नहीं कर रही थी। शी वॉजंट टॉकिंग टू मी। यहाँ हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ वॉज लगा है। फिर नॉट की शॉर्ट फॉर्म को हम ऐसे लिखते हैं वॉजंट, फिर टॉकिंग टू मी ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल से देखते हैं। इट वॉज नॉट रेनिंग येस्टरडे। इट वॉज नॉट रेनिंग येस्टरडे। कल बारिश नहीं हो रही थी। येस्टरडे को हम पिछला कल बोलते हैं, जो बीता हुआ कल है। यहाँ बीते हुए कल की बात हो रही है, इसीलिए येस्टरडे यहाँ यूज़ हुआ है। तो यहाँ इट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, वॉज हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट और रेनिंग येस्टरडे ऑब्जेक्ट। अब चलिए हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पर आते हैं कि हम इसमें सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करेंगे। इसमें भी हम पहले सब्जेक्ट ही लेंगे। नहीं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें क्या करना रहता है, इसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसे हम सब्जेक्ट की प्लेस पर रख देते हैं और सब्जेक्ट को उसके बाद रख देते हैं। तो इसमें हम पहले क्या रखेंगे? पहले वॉज वर रखेंगे, वॉज या वर, फिर सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे एंड देन ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसका भी एग्जांपल देखते हैं। पहले हमें क्या लेना है? पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लेना है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, वॉज आई टॉकिंग टू मच। क्या मैं बहुत ज़्यादा बोल रही थी? वॉज आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ वॉज लगा है। वॉज आई टॉकिंग टू मच। तो आप यहाँ देख रहे होंगे, वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब है और फिर आई सिंगुलर सब्जेक्ट और फिर
टॉक हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें हमने आईएनजी लगाया है और फिर टू मच ऑब्जेक्ट है। एक और एग्जांपल से देखते हैं, जिसे मैं लेती हूँ, वर यू वर्किंग। वर्किंग का मतलब होता है काम करना। तो यहाँ हमने वर्क क्यों लिया है, क्योंकि यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर लेते हैं। तो वर यू वर्किंग, क्या आप काम कर रहे थे। अब कुछ क्वेश्चंस तो क्वेश्चन वर्ड से भी स्टार्ट होते हैं, तो उसमें हमारा फॉर्मूला तो वही रहेगा, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। इसका भी कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, जैसे वाई हमारा क्वेश्चन वर्ड है। वाई वर यू क्राइंग। तुम क्यों रो रहे थे। यहाँ पे हमें वाई का पता कैसे चला कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन वर्ड हमारा हिंदी में बीच में आ रहा है, तुम क्यों। लेकिन अब जब हम हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करते हैं, तो जैसे हमने लिया था वॉज आई टॉकिंग टू मच, तो उसमें वॉज पहले आ जा रहा था। हिंदी में भी ऐसे आ रहा था कि क्या मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, तो क्या पहले आ रहा है। तो वो हेल्पिंग वर्ब में जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब होता है, वो पहले होता है, और जो क्वेश्चन वर्ड्स वाला होता है वह हिंदी में बीच में आता है। जैसे कि तुम क्यों रो रहे थे, वाई वर यू क्राइंग। तो वाई हमारा क्वेश्चन वर्ड है, वर हमने इसलिए लिया है क्योंकि यू प्लूरल सब्जेक्ट है, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया है हमने। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे व्हाट वर यू डूइंग लास्ट नाइट। तुम लास्ट नाइट क्या कर रहे थे। लास्ट नाइट मतलब जो बीती हुई रात थी, तुम उस दिन क्या कर रहे थे, लास्ट नाइट को क्या कर रहे थे। तो यहाँ पे भी हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है व्हाट, हिंदी में बीच में ही आ रहा है। तुम लास्ट नाइट वहाँ क्या कर रहे थे, तो क्या बीच में आ रहा है, तो इसीलिए व्हाट लगाया है हमारा। तो व्हाट और फिर यू के साथ वर ही लगता है, क्योंकि यू प्लूरल सब्जेक्ट है। फिर डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर लास्ट नाइट। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ड से भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया, और क्वेश्चन वर्ब से भी। आई होप आपको ये सभी फार्मूलाज और जो मैंने आपको बताया सब अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और अगर आपको नहीं भी समझ में आया है तो वो भी पूछिए कि आपको क्या नहीं समझ में आया है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको सारे वीडियोस हम जो अपलोड करें मिलते रहें, और लाइक भी कीजिए हमारा वीडियो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और सपोर्ट भी करिएगा हमें। थैंक यू।